पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कमनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कोशिश कर रहा हूं गले पे जोर देने की। भगवान मुझे सफल करे। अब आप शांत और एकाग्र हो जाइए। पक्का इरादा कीजिए कि आने का आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप कह रहे हैं ये प्रसंग अभी नहीं छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। न चाहने पर संसार में इतना क्लेश, दुख, पेचीदगी क्यों बढ़ती जा रही है? अपने गीता धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार इस पे यथामति यथाशक्ति प्रकाश डालने की चेष्टा हो रही है। लो अब आप लाभ उठाइए। अनुभवी भारतीय महापुरुषों ने हमारी इस विषय में सज्जनों देवियों बड़ी सहायता की है। परमात्मा करे उनके उस अत्यंत कल्याणकारी अनुभव का हम लाभ उठा जाए। अब मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। हर एक मनुष्य के साथ, भले ही वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो, ये दो बातें, दो घटनाएं, दो परिस्थितियां, दो दशाएं जरूर घटती रहती हैं जब तक ये शरीर है। भला कौन कौन सी? सुनिए तो बहुत अच्छा जवाब दे गए महापुरुष। ये दो घटनाएं हर एक के साथ होती है देवियों। फिर आप एकाग्र नहीं हो रही। देखो मेरा गला भी पूरा नहीं सांस ले रहा, फिर भी मैं आपके लिए जोर मार रहा हूं। आप जरा इस समय की कदर कीजिए। ये दो घटनाएं हर एक के साथ घटती है। कब से? जब से हमने जन्म लिया और जब हम शमशान में चले जाएंगे। इस जन्म लेने और शरीर छोड़ने के बीच के पीरियड में ये दो घटनाएं घटेंगी, घट रही हैं, घटती रहेंगी। परमात्मा का अटल नियम है। अब वो महापुरुष कहते हैं जो इस अटल नियम को जानेगा उसको दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। उसको दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। इन शब्दों ने मुझे रोमांच कर दिया मेरी देवियों। इतना शानदार अनुभव हम भी क्यों ना लाभ उठाएं? जीवन में ये दो क्या होते हैं जो वो कह गए, जीवन मृत्यु तक ये होती रहेंगी। देखिए दो शब्द कैसे लगाए। ये दो ही घटना घटती हैं हर एक के साथ। कोई प्रश्न नर नारी का प्रश्न है जो मनुष्य रूप में आया है। मनुष्य में दोनों आ गए, नर भी नारी भी।
जो भी मनुष्य रूप में आया है, उसके साथ ये दो घटनाएं घट रही हैं, शरीर के अंत श्वास तक घटती रहेंगी। ध्यान से और मन में रख लो, होना, पहली घटना होना, दूसरी घटना करना। बाबा, हर एक मनुष्य के साथ कुछ न कुछ होगा और हर नर नारी कुछ न कुछ करेगी। होना, करना, ये 1 घंटा मेरे साथ शामिल रहना। होना हमारे बस की बात नहीं, कोई पता नहीं बुखार कब हो जाए। होना, कोई पता नहीं दुर्घटना या एक्सीडेंट कब हो जाए। कोई पता नहीं कब किस वक्त कोई शरीर छोड़ जाए। मरना, कोई पता नहीं कब कोई हमारे से नाराज हो जाए। होना, कब नया जीव पैदा हो जाए, हमारे बस की बात नहीं। होना हमारे बस की बात नहीं। कारोबार में घाटा लग जाए, हमारे बस की बात नहीं। होना, क्या हो जाए, ये हमारे बस की बात नहीं। आप कहती हैं हमारे अनुकूल हो जाए, हो गया, लेकिन क्या ये हमेशा अनुकूल रहेगा? नहीं, उल्ट हो जाएगा। होना हमारे बस की बात नहीं। जहां दूर दूर में कितनी बारीकियों में ले गए अनुभवी, जिन्होंने सारा जीवन इस मार्ग में लगा दिया और परमात्मा को बड़ा खुश किया, और जिनके लिए परमात्मा ने कहा वही है मेरा भक्त, ऐसे भुजा उठा उठा के भगवान ने अपना प्यार प्रकट किया। वो हमें समझा गई है, बड़ा लाभ उठाया है, उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। होना क्या होना हमारे बस की बात नहीं। क्या होगा हमारे बस की बात नहीं। शाम को क्या होना है हमारे बस की बात नहीं। कल क्या होना है हमारे बस की बात नहीं। को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की। होना हमारे बस की बात नहीं। अगर आप अपने अनुकूल करवा भी लो तो क्या ये अनुकूलता हमेशा बनी रहेगी? नहीं, क्योंकि संसार में परिवर्तन परिवर्तन ऑन एवरी सेकंड, ऑन एवरी मिनट। ध्यान दो, आज ध्यान दो तो आपको अपने सुख की कसम, कल्याण की कसम, खुशी की कसम, आनंद की कसम। प्रसंग चला हुआ, ये न चाहने पर ये दुख क्यों है? ध्यान दो, आम समाज में इतनी गहराइयों में कोई नहीं गया जितने हमारे महापुरुष गए हैं। होना हमारे बस की बात है क्या? नहीं। किसी का जीना हमारे बस की बात नहीं, किसी का मरना हमारे बस की बात नहीं। नहीं, कोई दुर्घटना घट जाए हमारे बस की बात नहीं। नहीं, अगर हम अपने बस की बात करवा भी लें तो चंद दिनों बाद उलट जरूर हो जाएगा। अब उस इंसान को मैं और आप क्या कहेंगे? हमेशा 100 बार बना रहे। क्या ये 100 बार बना रहेगा? ये उन्हीं का दृष्टांत है महापुरुष का। आपको नहीं गुरुवार बना रहे, बृहस्पतिवार, ये बना रहे, हमारे बस की बात है नहीं बाबा। ये मूर्खता है ये कहना गुरुवार बना रहे, सोमवार बना रहे। ये होना हमारे बस की बात है नहीं। ध्यान दो ना, मैं रुका हुआ होना। इंसान कितना मूर्ख है जो कहते हैं मेरे मुताबिक हो। आपके मुताबिक अगर हो भी गया तो क्या ये आपके मुताबिक बना रहेगा? फिर तो आप इस पे लाल लकीर फेर देंगे, सब दिन होत ना एक समान। आज तो जरूर ध्यान दो, एकाग्रता में चलो, मेरे साथ गहराइयों में चलो। अगर हमारे अनुकूल जैसे मन कहता है ये ऐसे हो जाए, हो जाए।
आप कहती मेरी फालिंग के साथ शादी हो जाए, हो गया, क्या हमेशा अनुकूल बना रहेगा? वो कमली मेरी बेटी हो, वो पढ़े लिखे मूर्ख मेरे भाई हो, क्या श्रीमती हमेशा अनुकूल बनी रहेगी? क्या श्रीमान हमेशा लव मैरिज में करते हो आप? लव अफेयर का परिणाम क्या? लव मैरिज। तो मैरिज क्या शब्द कहां से बना है? आप में से कोई? मैरिज का वर्ब क्या है? मैरिज तो नाउन है। मैरी, MARR-Y। मैरी का मतलब क्या होता है? टू एंजॉय। तो क्या हम हमेशा उसके साथ एंजॉय मैरी करते रहेंगे? हो ही नहीं सकता। दोनों को खुशी कब मिलती है? जब दोनों के मन का सत्तार बराबर हो। आए 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 आए। खुशी कब मिलती है? एक दूसरे से दोनों के मन का स्तर बराबर होना चाहिए, दोनों के मन का स्टैंडर्ड बराबर। ये कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा का नियम है, क्या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। होना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े राजों महाराजों ने करोड़ों रुपया लगा दिया, साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपया लगवा दिया, बड़े बड़ों ने अपना रुपया लगा के फकीर बन गए, प्रकृति को अपने हाथ में न रख सके। चांद पे जाने वालों ने अपने मुल्क का काफी रुपया पता नहीं कितना ही लगा डाला। हाँ, फॉरेन कंट्री में जब औसत लगाई गई 100 पाउंड हर एक पर खर्चा पड़ा। 100 पाउंड हर एक परिवार पर नहीं, हर सदस्य पर खर्चा पड़ा। इतना करोड़ों रुपया लग गया चांद की रिसर्च करने के लिए। मिला क्या? पत्थर मारो सिर या नक या गला, कुछ न मिला। होना बाबा सचमुच होना हमारे वक्त की बात नहीं। मत्ती दांतों से नहीं कहना, दिल से कहना, मन से कहना, शुद्ध अंतःकरण से कहना। आज तो बड़ा इनकलाबी विषय है। होना सचमुच हमारे वक्त की बात नहीं। अगर हम कर भी ले, मैंने कहा हमारी शादी हो गई, जा चाहते थे, तो हमेशा मैरी करते रहोगे, हमेशा खुशी करते रहोगे। शादी होती है, शाद उर्दू शब्द है, शाद मैंने प्रसन्न होना, खुश होना। तो क्या हमारे घर में हमेशा शाद होता रहेगा? नहीं। हमेशा मैंने अभी कहा दोनों का मन बराबर हो, मन का स्तर बराबर हो। हाँ, दोनों प्रेम का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। पर ये तो रह नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। होना, आपका रोम रोम से आवाज निकलवाना चाहता हूं, होने में हम प्राधीन है। होने हमारे बस की बात नहीं। आपने भी जिस शानदार चलवा लिया। हाँ, मेरे पास शर्मा बैठे हैं, दोनों भाई हैं, पिताजी श्री छोड़ गए, रेडीमेड का काम करते हैं। कितने उतराव चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे। आकाश को छुआ, धरती पे आए, धरती से ऊपर ले जाने की चेष्टा की जा रही। होना हमारे बस की बात नहीं। आपने जीवन पर नजर मार मेरी देवी, हर एक अपने जीवन पर नजर मारे। जब से आपने होश संभाली आज तक बड़ी कोशिश की यूं हो जाए, हुआ चंद्र को बाद धोखा मिला। वो जो हम चाहते थे वैसा नहीं रहा। पिताजी क्या चाहते थे? जीवनी याद करो, माता जी, बहन, बड़ी बहन, जवाई इत्यादि क्या चाहते थे? बहने या आपका मन क्या क्या चाहता था? ऐसा हुआ बाबा? 90% तो नहीं हुआ, 90% तो नहीं हुआ। और फिर 10% जो हमारे अनुकूल हुआ, हमेशा अनुकूलता बनी नहीं रही। मौफिक गैर मौफिक हो गए, फेवरेबल अनफेवरेबल हो गए,
प्रिय अप्रिय हो गए, मीठे खट्टे हो गए, बसंत पतझड़ में बदल गई, बाबा बाबा सेहत बीमारी में बदल गई, जवानी बुढ़ापे में बदल गई, जीवन मौत में बदल गया, इज्जत बेइज्जती में बदल गई। क्या कहूं, कवि ने कितना अच्छा कहा, लेकिन कब कहा, जबकि 4 दिन जिंदगी के रह गए थे। ये शेर उसने शाम को बोला, इसलिए कहूंगा 3 दिन रह गए थे उसकी जिंदगी के 3 दिन। 72 साल का वो था। क्या बोला, सारी जिंदगी का तजर्बा 2 लाइनों में निकाल दिया। जिन्हें हम हार समझते थे, हार, गला अपना सजाने को, हाय हाय, ये आपका संसार जिसमें मैं और आप आए हैं। जिन्हें हम हार समझते थे, गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। हाय, इसे आप काट नहीं सकते। आज जो हमारे बड़े प्यारे गए, कल हमारे हत्यारे हो जाते। आज जो ठंडा दिन सोमवार है, सोम का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा, उसने कल मंगल में बदल जाना। मंगल और शनि ये दोनों बड़े ही कड़वे देवता, कठोर देवता, कर्कश देवता है। मंगल और शनि, तो मंगलवार क्या रहेगा? नहीं, मंगल ने बुध में बदलना, होना हमारे बस की बात नहीं। सुनो मेरी भोली भाली माताओं और मेरी पढ़ी लिखी लेकिन मूर्ख बेटियों, इधर पढ़ी लिखी कह रहा हूं, इधर मूर्ख कह रहा हूं। बुजुर्गों और मेरे विचित्र स्वभाव वाले धार्मिक भाइयों, होना हमारे बस की बात नहीं। हमेशा बसंत बना रहे, ये होगा नहीं। हमेशा चांदनी रात बनी रहे, होना ये बनी रहेगी चांदनी रात, बाबर नहीं। कई मूर्ख चाहते रब गर्मी बनाता, दुनिया में एक भी जीव न बचता। अगर गर्मी बनी रहती बच्चे, एक भी जीव जिंदा न रहता। जा इतनी गर्माइश धरती पर बढ़ जाती, श्वास लेना नामुमकिन। कई कहती हैं सर्दी, उन्होंने सर्दी भाव है, क्या हमें तो सर्दी भाव है, कैसी शान से बोलती है। हमें तो गर्मी बिल्कुल ही ना भाव है, हमें सर्दी भाव है। तो सर्दी होती तो आधी दुनिया मर जाती, आधी, क्योंकि सर्दी सदा नहीं रहती, कईयों के जीवन का अनुकूल रहती। क्या हमेशा सर्दी बनी रहेगी? नहीं। हमेशा गर्मी होती रहेगी? नहीं। गर्मी हमेशा चहल पहल रहेगी? होना नहीं। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए। जहां बजती हैं शहनाइयां, वहां मातम भी होती। जिन घर में तूतियां बाजे बजी, बड़ी रौनकें बजी, शहनाइयां बजी, वहां एक जवान लड़के की डेथ भी हो गई। स्कूटर और कार मर गया, वहां स्यापा पिटाप कर हुआ। 2 साल शादी को हुए थे, अभी 2 साल पहले शनाइयां बज रही हैं, अब स्यापा पिटाक के राख डाली जाएगी सिर में। होना हमारे बस की बात है क्या? एक मिनट रुके रहो, या मुझे एक भी शब्द मेरी जबान से न निकालने दो। इंसान के बस की बात होना नहीं। चलो मैं कुछ आपको हैरानगी में डालने वाली घटना सुनाऊं। विवेकानंद के चरणों में मेरा और आपका बार बार प्रणाम। अचानक उनके मुख से एक दिन भाषण में निकल गया कि मेरा जीवन एक दिन कम 40 वर्ष है, एक दिन कम 40 वर्ष। भारत के अत्यंत श्रद्धालु चिल्ला उठे,
इस घटना के बाद कईयों ने 2 दिन, कईयों ने 3 दिन, कईयों ने 4 दिन भोजन नहीं कर सके। ये नहीं कि व्रत रखा, नहीं, कर नहीं सके। खासकर जो लेडी उनके साथ सर्वस्व का दान देने आई थी और दे भी दिया, लेडी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, करोड़ों रुपए का दान देके उसने हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला विवेकानंद के नाम पर, कॉलेज खोला और भी शायद खोला, मुझे याद नहीं। सारा ही रुपया अपना लगा के भिखारी बैगर हो गई थी। कहले मेरे गुरुदेव, बस ये हिंदुस्तान की साड़ी मैंने पहन ली है, नाउ आई एम क्वाइट बैगर। बैगर बते भिखारी, मैं भिखारन हो चुकी हूं, मैं भी आपकी तरह भिक्षा मांग के खाऊंगी। ये होता है सर्वस्व का दान। और तन अपना विवेकानंद के चरणों में फेंक दिया। मैं मुझे कहो मैं क्या कहूं, तुम बहुत पढ़ी हुई हो ना। हाँ, हमारे अनपढ़ मेरी बहनों को विद्या पढ़ा दो। उसने कईयों को अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाया। उन दिनों बड़ी जबरदस्त क्या थी अविद्या थी। विद्या का प्रचार नहीं था, पढ़ाई का प्रचार नहीं। इस बिचारी ने बहुत सी मेरी बेटियों को अंग्रेजी और हिसाब में बड़ा अच्छा बना। सिस्टर निवेदिता अमर है स्वामी शिवानंद जी के, स्वामी विवेकानंद के पावन नाम के साथ। तो खैर, लंबी चौड़ी बातें, बड़ी मिन्नतें इस बिचारी ने की, अभी नहीं। आखिर में निवेदिता ने और एक और उनके शिष्य थे स्वामी अभेदानंद, ये भी बड़े पहुंचे हुए हैं। ये भी विदेश जाकर के स्वामी जी की कमी को कुछ पूरा करा है। स्वामी अभेदानंद, जिनमें भेद न रहा। इन्होंने इतनी बात भरी जनता को थी, आपको भगवान ने शक्ति नहीं दी है, उस शक्ति से क्या आप आयु बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकता हूं। सुनते जाइए जरा, रोमांचकारी घटना। भरी जनता, ये नहीं कि एकांत के कमरे में बैठा हो जैसे आप सारे बैठे हो, तो शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? सुनिए जरा जवाब। मैं विवेकानंद उनके साथ बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं और मेरा भाषण जारी है। क्या कोई आके कहेगा कि आप परे हटो, मैं बोल जाऊं? तो निवेदन का ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो जुर्रत भी करे ये कहने की? ध्यान देना, ध्यान देना। अभेदानंद कहता है मेरे से कभी बर्दाश्त नहीं होगा, उसे अपनी बगल में बोझ लूंगा। आप दबोच ना कहो, बोझ ना कहो, एज यू लाइक इट। कोई जुर्रत तो करे ऐसा। तो परमात्मा ने हुक्म दिया है कि तुम एक दिन चली, मैं उसके हुक्म को बोझ लूं? मैं जुर्रत करूं कि उनके हुक्म को टालूं? इतनी ताकत का मालिक विवेकानंद, लेकिन होना बस की बात नहीं। दूसरी घटना, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज। आपने अगर जीवनी पढ़ी हो तो शरीर छूटने से पूरे कोई पौना घंटा पहले एक पत्र लिखा। कोई आप बता सकते हैं किसके नाम आखिरी पत्र लिखा? शाबाश, मौत के नाम आखिरी संदेश। बेटे मौत के नाम, और सुनो मेरे सजनों, मौत के नाम आखिरी संदेश। आपने बड़े बड़े पत्र लिखे होंगे, पुत्र के नाम, पत्नी के नाम, भाई के नाम, दादाजी के नाम, पिताजी के, माताजी के नाम, अपनी सखी सहेली ही और शी के नाम लिखे होंगे। हाँ, और ये कभी किसी ने पत्र लिखा मौत के नाम? मौत के नाम पत्र नहीं लिखा, बस आपने खुद मौत के साथ द्वार पर खड़े हो गए। कौन मौत के द्वार पे खड़ा हो गया था? मौत के द्वार पर कौन खड़ा हो गया था? नचिकेता। 3 दिन 3 रातें खड़ा रहा
और कितना चोटी का उपदेश धर्मराज जी ने उन्हें दिया। कठ उपनिषद पढ़िए लाइब्रेरी से लेकर, बड़ी भारी शिक्षा। अब मौत के नाम गुरुदेव जी पत्र लिखते हैं। पहली लाइन उनकी, ऐ मौत उड़ा दे मेरे शरीर की धज्जियां, मेरे पास अनेक शरीर है रहने को, रह रहा हूं, रहता रहूंगा। मैं शरीर थोड़ा ही हूं, मैं तो सब में रहने वाली अमर आत्मा हूं। और भी नीचे चलते गए, लिखते गए। हाँ, एक इशारा भी कर देते, पता नहीं कितनी उम्र बढ़ जाती। सब कुछ पता है। तेरी रियासत के राजा ने, ऋषिकेश से ऊपर तेरी रियासत पुरानी थी, अब भी उसी नाम से पुकारी जाती है। वह विशिष्ट गुफा भी है। वही तेरी रियासत के राजा ने उन्हें एक दो कमरे बना दिए थे और बावर्ची दिया कि इनका भोजन बनाओ। जब वो अमेरिका, विदेश से, जापान से वापस आए थे और उनको भोजन बना के देता, और ये गंगा जी में स्नान करने रोज जाते, स्नान करके आते। बावर्ची ने कहा भोजन तैयार, मैं स्नान करके आता। स्नान करने से पहले तेल लगाते थे, जो रूटीन है वही तेल लगाया। सब उधर पत्र लिखा मौत के नाम। उधर नहाने गए, गंगा जी में उतरे, जैसे रोज नहाते ऊपर से नीचे तक, हर गंगे कहा। सब कुछ पता है। 15-20 मिनट मंत्र बोलते रहे। पैरों वाला पत्थर सरक गया। पत्थर सरका तो नीचे गहरा था पानी, जो पत्थर के ऊपर ये स्वामी जी खड़े थे। स्वामी जी अंदर चले गए, ओम की ध्वनि लगाई और अंदर। थोड़ी देर बाद शरीर निकला, शरीर छूट गया। सब कुछ कर सकते थे जितने का मैंने अनुभव किया या गुरुदेव जी ने मुझे अनुभव करवाया, लेकिन होना अपने हाथ में नहीं लिया कि ना मेरे मालिक, होना आपके हाथ में, होना आपके हाथ में। चलो तीसरी घटना, मीरा इतनी ताकत की मालिक, गिरधर गोपाल ने उन्हें अपना ही रूप दे दिया, बड़ी भारी शक्ति भर दी। इनके विषय में बड़े बड़े चमत्कार आप इनकी जीवनी में पढ़ते हैं। गीता प्रेस ने जो मीरा की जीवनी निकाली है, आप वो जरूर पढ़िए। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने एक ग्रंथ लिखा है, घर घर होना चाहिए, मतवाली मीरा। उनको कम से कम 3 बार पढ़ना। मतवाली मीरा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी इनके राइटर है। घर घर होनी चाहिए। बहुत ही इंसाफ किया, बड़े चमत्कार लिखे और जो भी बड़ी ताकत। हाँ, पता लग गया क्या? सुनिए जरा कि मैं अब जा रही हूं, अब मैं इस दुख भरे संसार में नहीं रहना चाहती। तो महाराज जी की पावन मूर्ति के पास हाँ गीत गाना शुरू किया, वृंदावन में गाया। अब हाथ में एक तारा था, जो सिर्फ एक तार और यूं उंगली से सुर चलाते हैं। इतनी मस्ती में आई कि एक तारा फेंक दिया और दोनों हाथ फैला लिए कि मेरे प्रभु, मीरा की भक्ति क्या कांता भक्ति थी, कांता रस वाली। श्याम सुंदर को अपना पति मानती थी। हम श्याम सुंदर को अपना जगत गुरु मानते हैं। अपनी अपनी भावना, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए मेरे देवियों मेरे सजनों। मेरे सांवरे अब मुंह से रहा न जाए। ये गीत आपको रोआ देगा अगर पत्थर दिल भी आप है। मेरे सांवरे मुंह से अब रहा न जाए, अब नहीं जाए। अब दोनों हाथ फैला दिए, दोनों हाथ, मुझसे अब रहा न जाए।
होना अपने हाथ में नहीं। शरीर समेत भगवान की जात में समा गए। भगवान जी प्रकट हो गए, अपने अंदर ले लिया। होना अपने हाथ की बात नहीं। देवियों जरा मन में बिठाना, अनेक महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे होना अपने बस की बात नहीं। जो निश्चित हो चुका है उसको टालने वालों की शक्ति भगवान ने खींच ली। एक दो ऐसे दृष्टांत आपके सारे कि होने को टालने की कोशिश की गई, भगवान ने उनको ही नहीं रहने दिया। चलो मैं दिखलाऊं। हर एक के जीवन में जो अनुभवी है, घटना घटेगी, देखेंगे होना उन्होंने नहीं टाला। लेकिन इधर देखिए, कौन सारे चले गए, पांडु इत्यादि हिमालय में समा गए, लेकिन एक इनका दोता पोता रह गया। क्या नाम था? परीक्षित, महाराजा परीक्षित। स्वभाव अनुसार शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में से मुड़ते आ रहे हैं जैसे सांप यूं यूं चल के जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। सजनों देवियों, एक मोड़ मुड़ के जब अगली मोड़ मुड़ने लगे, किसी काले कलोटे तवे के उल्टे पासे ने लुक जैसा काला, जैसे लुक काली होती है, इतना मैं दो शब्द जितनी पगडंडी थी जंगल में रोक ली। कौन? राजा परीक्षित का रास्ता रोकने की जुर्रत करने वाले तुम कौन? मैं कलयुग। कलयुग राजन, मैं कलयुग तुम्हारे यहां प्रवेश कर रहा हूं। मेरे यहां इतनी शक्तिशाली मैं, और तुम प्रवेश करोगे? उसी वक्त धनुष और बाण खींच लिया, शक्ति भरा बाण जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, वो बाण निकाला। बस अब तुम्हारी खैर नहीं। कह का मार के कलयुग हंसा, मेरी खैर नहीं? ये तो परमात्मा का होना अटल है। अगर वो शब्द आपने पढ़े हो, ये परमात्मा का होना अटल है, प्रकृति का ये नियम अटल है। इसे महाराजा जी मत रोको। नहीं, मैं कभी कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश नहीं दूंगा, परंतु ये नियम अटल है। अटल है नहीं, आज विधाता भी देख लेगा, ब्रह्मा भी देख लेगा कि मैं अटल को मिटा दूंगा। जानते हो कलयुग ने क्या कहा? राजा जी, तो आज परीक्षित भी देख लेगा। सुनिए जरा, कि अटल तो अटल नहीं रहेगा, परीक्षित ही नहीं रहेगा। अगर अटल को टालने की कोशिश की तो परीक्षित ही न रहा। बकवास नहीं, भागवत पुराण साक्षी है। आपकी आंखों के सामने भागवत पुराण है। अगर किसी ने भी अटल को टालने की कोशिश की, होना अटल है, होके रहेगा। होना का जरा स्त्रीलिंग बनाइए, होनी, वहां मां दीदी हो। होने का स्त्रीलिंग होनी। अकल कहे, ईसारियों की लड़ाई हुई थी आपस में, सुनाऊं लड़ाई? अकल कहे मैं सब तू वड्डी, मैं विच कचहरी लड़दी। सुननी मां दी धीए, आपको वो बातें सुनाऊं सजनों जो आपको किसी ने नहीं सुनाई होगी। सुनो जरा, अकल कहे मैं सब तू वड्डी, मैं विच कचहरी लड़दी। अरे इलम कहे मैं सब तू वड्डा, मैं खबर देवा पल पल दी। सुनना, आपस में लड़ाई बताऊं, अकल की लड़ाई अपने किसके साथ? इलम के साथ, विद्या के साथ। लौकिक विद्या भी थी। तीसरी आपकी सुंदरता, आपका सारा चीज सुंदर, पर हुसन कहे मैं सब तू वड्डा, और देख मैंने खल्क सलामा कर दी।
सारे मेरे आगे नमस्कार करते हैं, झुकती हैं, मेरा पानी भरते हैं। लड़ाई हुई किसकी? अकल की, इल्म की और सुंदरता की। अब परे खड़ी थी होनी, मैं भी आ जावा, आ जा। लड़ाई करा पर तुमने मेरे साथ लड़ाई कर नहीं सकी। क्यों? तुमने कहा क्या है? हमारी लड़ाई हुई है, ये अकल है, ये इल्म है, और मैं तो सोनी हाई सुंदरता हूं। तुमने आपस में क्या अपनी दलीलें दी हैं? हमारी दलील तो सारा जहान जानता है। अब मैं भी सुन लूं। अब देखिए, अकल कहे नहीं होनी सुन, मैं सब तू वड्डी, मैं विच कचहरी लड़दी। अकल के आधार पर मैं कईयों को फांसी पे चढ़ाती हूं और फांसी पे चढ़ने वालों को आजाद करा के लाती हूं। इलम ने कह जर देखो, इलम का है मैं सब तू वड्डा, मैं खबर देवा पल पल दी। होनी ने कहा तूने क्या कहा है? मैं हुसन हूं, मैं सुंदरता हूं, मैं सब तू वड्डा वड्डी वड्डा, मैंने खल्क सलामा कर दी, सारे मुझे सलाम करते, मेरा पानी भरती हैं। पर जानती हो मैं कौन हूं? होनी कहे तुसी तीनों झूठे, मैं जो चावा सो। हाय रब्बा मेरे, एक जल्दी पट्टी पे लिख तो लो। होनी कहे मैं सब तू वड्डी, मैं जो चावा सो। क्या चाहूं तो तुम्हारे अकल को हरा के मारूं, चाहूं तो इलम को बात बात में समझ ना आने दूं, तुम्हें पागल करके दिखा दूं, चाहूं तो तुम्हारी सुंदरता में कालक भर दूं। कोई मुझे नीचा दिखा सकता हो तो बताओ तुम। तीनों ने जाके प्रणाम किया। होनी तू ही सब तू वड्डी है। होनी कहे मैं सब तू वड्डी, मैं जो चाहवा तो होनी हमारे बस की बात नहीं, जो होना है वो हो के रहना। यही गुसाई जी ने अनुभव किया और हमारे जैसों को दुख की जड़ें काटने के लिए कह गए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। ध्यान दे लो जरा, मैं पूर्ण पेन मान के अपने अंदर रख चुका हूं। आपने रब जाने कानों में रखती हैं या हाथों में रखती हैं या बटुए में रख लोगे। परमात्मा करे आप मन में मिलते रख ले। अन होनी जिसने नहीं होना, होनी नहीं, और होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। गुसाई जी कहते हैं मैं निश्चिंत हो गया। जरा ध्यान सुनिए जरा सब। अन होनी ने नहीं होना और होनी ने चलना नहीं। हाय, तब मैं 8वीं क्लास में था देवियों। मेरी अकल के मैंने आप लोगों को गीता समझानी थी, कुछ आपसे ज्यादा रब ने दी है। अपनी मियां मिठू बन रहा हूं पर मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें। अपनी क्लासों में बहुत अच्छा रहा, कॉलेजों में बहुत अच्छा रहा, और इधर इस धार्मिक मार्ग में अपनी ओर से अच्छा ही रहा। तो मुझे ये याद रही है 8वीं क्लास की घटना है, ये 1942 की। स्कूल से पढ़ के आ रहा हूं, सर्दियों की बाहर, शाम को छुट्टी होती थी, ललितपुर की बात है। तो अपनी गली में आया, अचानक कोई रिश्तेदार मर मुर गया था। उस गली में जमघटा लगा हुआ है, स्यापा हो रहा है। उन दिनों बड़े तरीके से स्यापा करती थी। 8-10 माताएं इधर, और यूं कपड़ा बंधा हुआ जैसे चुन्नी आप यहां बांध लो, लेडी पुलिस की तरह। इसलिए लेडी पुलिस की तरह चुनियां बांध लेते थे यहां पर। 8-10 इधर, 8-10 उधर, 8-10 यूं इधर पिटाती थी वो नैन, वो खड़ी हुई है। अब वो जैसा बोलती थी, ये सारी जो पिटने वाली है वैसी पिटती कहती थी। जैसे मानो स्कूल में पहाड़े पड़े जाते थे। 2 दूनी 4, 2 दूनी मॉनिटर कराता था और बाकी सारी क्लास 2 तिये 6, 2 तिये 6, सारी क्लास बोलती। इसी तरह ये पिटा रही थी नैन। जो मेरे कानों में आवाज पड़ी, गुरु मैं मानता हूं उस नैन को जिसने ये, जो कि जब मैं इस मार्ग में लगा मुझे उनकी शब्द याद आए। पिटा रही थी सारों को, और मैंने पहली बार सुना
इधर भूख भी लगी हुई थी, मां को भी उसी के अंदर पिटते हुए देख लिया, और मेरी मां खड़ी है और वो भी पिट रही है। तो वो क्या 2 दूनी 4 नहीं करवा, वो भी पारे पढ़ा रही थी। नैन क्या करी सुनाऊं आपको। अब जैसे वो करी वो भी हाय हाय लिखियां ना मिटियां, अब सारी करने हाय हाय लिखियां ना मिटियां। बड़ा मैं हैरान हुआ कि ये क्या कहे। जब देखिए गुरुओं के शब्द है, हाय हाय लिखियां होनी, बड़ा लंबा चौड़ा गीत छोड़ो पर पहली लाइन उसकी यही थी, हाय हाय लिखियां ना मिटियां। अब मैं कैसे कहता उनको, अगर लिखियां ना मिटियां तो रन्ना क्यों पिटियां, जो पिट दिया भाई 12-14। लेकिन ये बताए कौन, समझाए कौन। ध्यान देना जरा बच्चे, अगर ये सिद्धांत है कि लिखियां ना मिटियां, पेट पेट की छातियां क्यों लाल कर दी, ये बात कितना सिद्धांत है। क्या होनी तलनी नहीं, होना हमारे बस की बात ही मैं यही सुना रहा था। होना जीवन में 2 बातें होकर ये हो रही हैं हर एक के, होना और दूसरे मैंने क्या कहा था, करना। मैं अभी हो नहीं पा रहा हूं, होना हमारे बस की बात नहीं, ये हो के रहेगा। क्यों? मालिक ने हमारी संस्कारों के अनुसार हमारी प्रारब्ध मुकर्रर कर दी। जैसे जिसकी संस्कार है, जैसे जिसके संस्कार है उसके अनुसार मुकर्रर है। हम देखते थे, आपने भी देखा होगा कि उन दिनों जब रिजल्ट निकलते थे अप्रैल में, तो सबकी ट्रांसफरें भी उन्हीं दिनों होती थी ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो कई नए हमारे लड़कियां नहीं स्कूल में पढ़ती थी, लड़कियों का स्कूल नया बन चुका था, लड़के पढ़ते थे, को एजुकेशन नहीं होती थी। तो काफी स्टूडेंट नए आते थे और हर एक को खामखा पंगा लेना, हम जाके नमस्कार करना और उनका परिचय पूछना। बड़ा शौक होता था भी ये किस क्लास में आ रहा है, ये किस नवे स्टूडेंट। हाँ, तो हम देखते कि हमारी क्लास में कौन कौन से आ रहे हैं और हमारे सेक्शन में कौन कौन से आ रहे हैं। तो इतने लड़के आते और रोज आते, लेकिन हर एक किस क्लास में जाता, एक मिनट ध्यान दे, 1 मिनट, कोई आप में जवाब दे सकता है। नए अफसरों के लड़के आने, डॉक्टरों की तब्दीली होनी वो आने, कंपाउंडरों की तब्दीली होनी वो आने, हेडमास्टरों और टीचरों की तब्दीली होनी उनके बच्चे आने, और अनेक बच्चे रोज आते थे। पर किस किस क्लास में जाएंगे ना, मैं नहीं मानता। ऐसी आप सोच के नहीं बोल देती हो। वो किस क्लास में जाएंगे आप बोलो। रोज बच्चे आते और उन्होंने इसी हाई स्कूल वहां एक ही था लैलपुर में, शहर से जरा बाहर, बड़ा लंबा चौड़ा हाई स्कूल। तो उन्हें भी आना, प्राइवेट स्कूल तो था ही कोई नहीं, कोशिश कर रहे थे खोलने की। तो फिर बच्चे किस क्लास में जाएंगे? बच्चे एक शब्द बोलो जैसा उनके हाथ में सर्टिफिकेट है, स्कूल लीविंग सीधा बोलो। आप तो अपने स्कूलों में से आप मैनेजर बन के आए हैं। काका किस क्लास में कोई जाएगा जैसे उसके पास प्रमाण पत्र है। आप हिंदी में प्रमाण पत्र बोलेंगे ना, ध्यान देना, आप सब कहेंगे बिल्कुल ठीक। जिस स्कूल में छोड़ के आया उसके साथ सर्टिफिकेट भी तो लाया ना। उसी सर्टिफिकेट को देख के हेडमास्टर दस्तखत करते थे, टू बी अलाउड। यही हमने पढ़ा, कहेंगे बट टू बी अलाउड, लाल शाही के साथ लिखते थे वो, टू बी अलाउड। पहले दस्तखत हेडमास्टर साहब करें तब ठीक। तो उसी जिस तरह लिखा हुआ है, इसने 8वीं क्लास पास कर ली, 9वीं में आएगा। तो प्रमाण पत्र के अनुसार हमारा होना कैसे होगा? प्रमाण पत्र के अनुसार। कौन सा प्रमाण पत्र?
जो पिछले जन्म का, एक तन में दाखिल एक से जुदा। प्रमाण पत्र कौन सा? साथ अपने ले जाए। हाय हो मेरे रब्बा, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। दिल करता है मैं चार आंसू प्रेम के बहाव पर, एक प्रचारक और टीचर होने के नाते से मैं अपने आंसू पी रहा हूं। ये हमारा प्रमाण पत्र। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी और बहुत ही अच्छी बेटियों, ये हमारा प्रमाण पत्र है। किसका? इस स्कूल का नहीं, इधर का नहीं, उधर का नहीं, हमारे पिछले जन्म का। पिछले जन्म का प्रमाण पत्र कौन लाता है? अंदर का सूक्ष्म शरीर। ससुर तो हमारे मां बाप ने बनाया जो नजर आ रहा है, और जो उन्होंने बनाया था वो तो सड़ गया। ये नया बनाया हमारे मां बाप ने मिल करके। शाबाश। मां का गारा, बाप का पानी, दोनों ने मिलकर के ये शरीर बन गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो इसमें जीव है, छाए की तरह सूक्ष्म शरीर, वो पिछले जन्म का पाए। जो दुनिया में ताजा हयात में जिंदगी, जो हमने ये जिंदगी पाई है, वो सब उसमें पिछले जन्म के सफात में। सफात वैसे सिफत, उर्दू का एक शब्द है सिफत, सिंगुलर, इसका बहुवचन बनता है सफात। अर्थात जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों अनुसार, जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों अनुसार हम अपने अपने शरीर में भुगत रहे हैं। अपने संस्कार। हाँ, आप एक ही घर के हैं, एक ही मां बाप का, आपने पिताजी की कमाई और मां का दूध पिया। लेकिन देख लो, बहनों के साथ बहनें नहीं मिलती, भाई आपके साथ नहीं मिलता, आप भाई के साथ नहीं मिलते। कैसे आपके संस्कार अलग, छोटी बहन के साथ अलग। उधर हमारी हिंदुओं में ये कितनी अच्छी कहावत है, मां जनेंदी सब पुत्र, कर्म न देंदी वंद। उधर देखो गोसाई जी की रामायण, सभी पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर। हाय, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। प्रमाण पत्र में दिखा रहा हूं आपको, मेरे बच्चों में आपको प्रमाण पत्र दिखा रहा हूं। जो इंसान सर्टिफिकेट लेके पैदा होता, सभी पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर। भाग्य भी तो साथ थे। दुनिया में जो सब चीजें हैं, आपके भागों में भगवान लिखे हुए हैं, उनके भागों में जहान लिखा हुआ है। कई जो बहुत ही गंदी किस्मत वाले, उनकी भागों में हराम लिखा हुआ है। गंदा खाना, गंदा पीना, कैरेक्टर बर्बाद करना, शराब, कबाब, कैरेक्टरलेस, मेरी बच्चियां, मेरे भाई और गंदे बच्चे। शाबाश। हराम के खाने वाले, हराम गंदमंद खाने वाले। ऐसा ही आपका शास्त्र कहता है, जिनके खाना गंदा, पीना गंदा, ये लब लगाई मैंने दोनों उंगलियों पर और ये कानों को हाथ लगाया, ऐसे ही बच्चे अगले जन्म में या इसमें हरामी पैदा होंगे। हरामी, ऐसों के पेट से हरामी बच्चे, बाप और मां किसी और की। इलीगल औलाद बच्ची, अवैध संतान। मां का कैरेक्टर खराब होगा, किसी से मिली होगी, या आदमी खराब होगा, किसी औरत से मिला होगा। इसे वो उर्दू बोलते हैं हरामी बच्चे, हम अपनी भाषा बोलते हैं अवैध बच्चे, जो विधि अनुसार नहीं हुए, अविधि अनुसार हुए। कौन है? जिनका क्या जो खाना वो गंदा गए, गंदो, बिल्कुल ही गंदा खाना। उनके फिर आगे खून गंदा होता है, कैरेक्टर बर्बाद होती है। औरत किसी की है, आदमी किसी का है। यही अर्जुन 2 हत्थर पिट्टा था, दात्या इस तरह जंग न करवा, नहीं तो क्या होगा, वरण शंकर पैदा होंगे। ब्राह्मणी मिल जाएगी खत्री के साथ, खतरानी मिल जाएगी ब्राह्मणी के साथ, इस तरह वर्ण शंकर पैदा होंगे। और देश में कुर्राम मच जाता है। कुर्राम, जब स्त्री अनेक हो जाती हैं
तो प्रकृति में दो आती हैं, या तो भूचाल आ जाएगा, ये प्रकृति में बेटे भूचाल जब अनेक ऐसे बन जाएंगे तो भूकंप हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, महामारी। बेटी महामारी क्या होती है, प्लेग। अभी मेरे ख्याल में चंद एक सैकड़े मरे हैं तो हाहाकार मच गई दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की सूरत बेसूरत होता जा रहा है, सूरत बदसूरत हो रहा है। हाय रब्बा मेरे, सारे हिंदुस्तान में हलचल। सजनों, इसलिए हमारे होना मुकर्रर है। क्यों? संस्कारों अनुसार, संस्कारों के अनुसार होना मुकर्रर। जिन जिन घराने में हमने जन्म लेना था मुकर्रर था, जितनी आयु हमारी मुकर्रर है, होना मुकर्रर, जितनी हमने पढ़ना था मुकर्रर, जिन जिन के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है और अभी होना है मुकर्रर, जिस दिन हमने शरीर छोड़ देना है मुकर्रर, जो जो प्राणी पदार्थ हमें मिलने गए ये निश्चित है, होना मुकर्रर है। आपकी मजाल नहीं कि होने को आप टालें। अगर मैंने कहा किसी ने टालने की कोशिश की, खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक दुर्घटना और सुना दूं। एक राक्षस ने बड़ा घोर तप किया। बेटी सुनो, घोर तप किया। शंकर को बनाया अपना इष्ट, और शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर या कौन पत्थर के मूर्ति बनाकर तप किया। इतना तप किया कि सिर्फ इतने इतने में जान रह गई, बाकी ये सारा हड्डियां हो गया, सब हड्डियां, ये सारा सही हड्डियां हो गया। यानी एक्सरे की जरूरत नहीं, एक्सरे खुद ही लिया जा रहा है। एक एक नाड़ी रगे सब नंगी हो गई। तब शंकर प्रसन्न हुए, वर मांगो, असुर तुम वर मांगो, आपको देना होगा, जरूर मैं दूंगा। सुनिए जरा दुर्घटना, जरूर दूंगा, सोच ले, जरूर दूंगा। मैं जिस पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तब से इसका नाम असल तो हट गया, यही नाम हो गया भस्मासुर। क्या नाम? भस्म आसुर। असुर मैंने राक्षस, भस्म मैंने भस्म करने वाला। इकट्ठा बोलते हैं भस्मासुर शब्द, भस्म जमा आसुर, लेकिन आप संधि सहत कर दो भस्मासुर, ठीक। अब उन्होंने दिया जी। शंकर जी कहां जाते हो? आपको वर दे दिया। नहीं, मैं आजमाना चाहता हूं कि पहले आपके सिर पे हाथ रखो। सचमुच मेरे हाथों में ताकत आ गई। चाहता क्या था कि शंकर चला जाए, पार्वती मैं ले लूं, मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। अब शंकर जी ने तमाशा दिखाया, आगे आगे पीछे भस्मासुर। विष्णु जी को पता लगा कि मेरे दूसरे शरीर शंकर पर अजीब एक टेस्ट आ रहा है। तत्काल बड़ा सुंदर रूप पार्वती का बनाया, बड़ा ही सुंदर, जैसे चाय बना ले। कुम्हार को क्या देर लगती है चाय बनाए, सुराई को चाय बनाए, मटका तो चाय बनाए, घड़ा मिनटों में बना लेना। बड़ा सुंदर रूप दिया अपने आप। रास्ते में खड़े हो गए, इधर वो जरा शंकर इधर आगे, ये आगे खड़े हो जाओ भस्मासुर। हाँ तुम कहां जा रहे हो? शंकर जी को भस्म करने। तो मुझे तप से मिल चुका है वरदान, आपको हाथ में ताकत दे दी। हाँ, तो तुम जाने की जरूरत है, क्यों जाना? उनको भस्म करना चाहते हो? मैं आपके साथ शादी करना चाहता, आपको अपने घर में रखूंगा। तो मैं खुद तैयार हूं तेरे साथ रहने को। मियां बीबी तो क्या करेगा काजी?
शंकर की जरूरत ही क्या है, मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, मुझे नाचना बड़ा पसंद आता है। तू भी नाचेगा? बिल्कुल जैसे तू नाचेगी मैं वैसे नाच सकता हूं, मैं बड़ा ही एक्सपर्ट हूं नाचने में, मैं पसंद कर लूंगी। पसंद तो पहले ही कर लिया है, पर जरा नाच के दिखा दे मुझे, क्योंकि जिंदगी मेरे शंकर जी बड़े सुंदर नाचते हैं, उनका नाच तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, तांडव नृत्य। तो आप मुझे एक बार दिखा दी, एक वो नृत्य उनका तांडव, और एक बेटी जबकि भगवान राम जी गुरुदेव जी के पढ़ने गए थे और वहां जब उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी, उस वक्त शंकर प्रकट हो गए और जो उन्होंने नृत्य किया वो शिवलिंग में ही प्रकट हो गए। खैर, तो पार्वती ये नाचना शुरू किया, उसने भी नाचा, उसी तरह नाचना मस्त होता रहा। पार्वती अपने हाथों को, नाचने में होता क्या है, हाथ हिलाओ और अंग जरा विशेष प्रकार के कर डालो। अब करते करते अपने हाथों को कराते कराते वो भी कर रहे, एक हाथ पीछे गया, एक हाथ इधर जाना था, इसने उल्ट के आना था। यहां नाच का उस नाच का एक पार्ट है ये, एक हाथ बिल्कुल सीधा जाता है और एक हाथ बिल्कुल सीधा आके सिर पे लगता है। जब ये बनती है तो तालियां बजती हैं देवताओं की। अब पार्वती ने फोन कर दिया, अब उसने कभी किए नहीं था, लेकिन नकल करने तक जोर मार के यूं करके यूं सीधा किया तो वरदान मिला होता भस्मासुर, जो अपने हाथ अपने सिर पर वही भस्म हो गया। अपनी पापी को मारने के लिए उसका अपना पाप ही महाबली है। तब से देवताओं का बड़ा मजाक होता है कि भस्मासुर ने अपने को भस्म कर लिया। तब शंकर जी प्रकट हो गए कि महाराज आप कौन? पार्वती तो आप हो नहीं सकते, आप कौन है? तो अपने को प्रकट करते हुए, और मेरे सिवा कौन होगा? महाराज विष्णु जी प्रणाम। ये आपने कैसा रूप धारण कर लिया? उस वक्त से उल्टी बात शंकर चरणों में गिरने लगे। क्या बात? क्यों? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अरे रूप फेर लीजिए। ये बड़ा सा गीत, ये अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अगर किसी भी राक्षस ने या इंसान ने ये होना को बदलना चाहा, न बदल सका, खुद ही मिट गए। मैंने ये समझाना था, खुद ही मिट गए। हमारे पुराण भरे पड़े हैं, हमारे हिंदुओं का इतिहास भरे पड़े हैं। जब जब किसी ने होने को टालना चाहा, रावण न रहा, कुंभकर्ण न रहा और मेघनाथ न रहा, होने को टालना चाहते हैं, हम ये कर देंगे, बड़ा समझा देंगे। हालांकि मंदोदरी पतिव्रता बहुत समझाया, लेकिन नहीं। जहां तक कि आरती उतारने लगी अपने पति रावण की, मंदोदरी आखिरी समय जबकि आखिरी दिन जा रही है लड़ने, और यूं आरती उतारी, आरती गिर गई। सपच का ये अपशगन है, चीख उठी, अंधेरा छा गया। दासियों ने उनके शरीर को संभाल लिया, प्राणनाथ न जाओ, जाना है तो ये युद्ध करने ना जाओ, चरणों में दास बन के जाओ। मंदोदरी को सब कुछ बता दिया। मंदोदरी ने होना कौन टाले, होना कभी नहीं टलता। ये सब घटना सुना रहा हूं, आप पक्का विश्वास करो। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ चाहा कि ये ना हो। मैं अनेकों के मुंह देख चुका हूं, अनेकों के साथ बात कर चुका हूं। अगर मैं वो तो हवाले पीछे दे दिया, अब यहां से हवाले देने शुरू करूं। अब मैं जिसकी ओर इशारा कर रहा हूं वो समझ ले और बाकी समझ ले। पत्नी को बचाने के लिए आप कंगाल हो गए, आंखें नीचे कर ले। पुत्र सारे गहने गिरवी रख दिए, मकान अपना बेच के रुपया लगा डाला, आपने होने को टाला। पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। मेरे ख्याल में शायद गहने अभी तक नहीं छुड़ा सके। चलो मैं आगे चलूं। पिताजी को बचाने के लिए दोनों शर्मा बेटों ने कितनी कोशिश की, मेरे बिल्कुल सामने बैठे। क्या क्या नहीं इन दोनों ने किया, इन राम लक्ष्मण ने।
होना भी कभी टला। डीकरे मार मार के ये रोते रह गए, पिता के दाएं और बाएं हाथ, पर होना हो के रहा। चलो मैं आगे चलूं। 4 लड़कियों के बाद आपका लड़का हुआ। मैं रोआ नहीं रहा, सिर्फ सबको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आपका टीचर हूं, फिर भी क्षमा मांगूंगा। कितनी कोशिश की इन्होंने अपने बच्चे को बचाने की, बच्चा नहीं बचा। कहां कहां से आप खून लाए, कहां कहां मद्रास जाकर के आप वे विशेष प्रकार के वो टीके लाए, कितना रुपया खर्च कर डाला। अपना खर्च उधार लिया, मुझे नहीं उम्मीद कि उधार दे दिया हो, होना न टला। देखते रहो जरा, कितना कुछ इधर में नजर मारू। अपने पति को बचाने के लिए मेरी बेटी आपने क्या नहीं किया। आपने पिता को भी कंगाल कर दिया, उनसे ला ला के रुपया। बाबा बाबा, कितना रुपया तू लाई? 25। इतना रुपया तेरे पति पे लगा दिया। आखिर आधी रात को 2:15 बजे, जैसे आपने कहा, प्राण छुड़। अचानक उन्होंने पानी मांगा। सवित्री पानी देना। आप पानी लेके आई, पानी हाथ में दे ही रही है। कित सब तो बड़ी, ये पूर्व निश्चित होते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, यहां पर बड़ी घटनाएं जी पूर्व निश्चित। कैसी? सर्टिफिकेट के अनुसार। किसी को इतराज हो पूछो मेरे से, मैं तो आया ही आपको अपना हिंदू धर्म समझाने हूं। हिंदू धर्म क्या है? अटल नियम। हिंदू धर्म इज इक्वल टू, मैंने क्या शब्द बोला? अटल नियम। हिंदू धर्म इज इक्वल टू अटल नियम। इन नियमों को प्रकट किसने किया? अवतारी दाता भगवान जी ने, अवतारी कृष्ण भगवान ने। उनके सिवा कौन प्रकट करे? और अटल नियम को प्रकट करके विस्तार किसने किया? महर्षि वेद व्यास जी ने विस्तार किया। हिंदू धर्म अटल नियम के आधार पर खड़ा। पति न बचा, पुत्र को बचाने के लिए आपने क्या कहने किया? पुत्र नहीं बचा, अपनी भीख वाला के मैं रोकता रहा, मान ऐसा ना कर। कितना कुछ खर्च हुआ। एक दिन एक रात पराए घर में लड़की रही, सवेरे तार आती है लड़की की डेथ। होना कभी नहीं करता। मान जाइए, मैं और भी दृष्टांत देना चाहूं तो मैं बड़े दृष्टांत दे सकता हूं। यही हमारे पास ताजा दृष्टांत है। होना हो क्या रहता है? क्यों? सर्टिफिकेट के अनुसार बच्चे क्लास को वहां पर 5वीं जमात से 10वीं जमात तक थी। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, हाई स्कूल 5वीं से 10वीं शुरू होते थे उधर, और प्राइमरी 4वीं जमात तक थी। तो लड़के किस क्लास में जाते थे? अपने पिछले स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार। उसे लिखा इसने 5 क्लासें पास कर ली हैं, अब 6ठी में जाएगा। हेडमास्टर साहब ने आज्ञा दे दी है। हाँ, तो इसी तरह हमारे जीवन में क्या होगा? अपने संस्कारों के अनुसार। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। उधर देखी पातशाही, गुरु ग्रंथ साहब में बोलते जाए, हम शिक्षा उठा लेंगे। है कितनी वही अनुभव जो आपको बता रहा हूं, वही अनुभव करके गुरु कह रही गए, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हुए उनके लिए आप पिटा करेंगे। घटना अनहोनी कोई हुई है तो, अनहोनी तो कभी होती नहीं, तो फिर पिटने का मतलब चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। इस संसार में कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं, तो फिर चिंता किसकी करते? और अनहोनी ने होना नहीं, और होनी ने
टलना निभाई वरी वरी। अंग्रेजों ने यहीं से प्रोवर्ब अपना बनाया हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, आगे क्या बोलूं, मस्ट बी एंड्योर्ड। बच्चे ये इंग्लिश में प्रोवर्ब है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका कोई इलाज ही नहीं, सहन कर ले मां दी दिए, चाहे पटे खोल के चाहे गुत बना के। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, उसकी क्यूरिंग है नहीं, दैट मस्ट बी एंड्योर्ड। सिवाय सहनशीलता के देयर इज नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू फॉरबियर। ध्यान से सुनो, होना कभी नहीं टलता, और होना हर एक के संस्कारों के अनुसार होना। सर्टिफिकेट की बात याद रखना, हर लड़का स्टूडेंट पिछले स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार इधर दाखिल होगा, बिल्कुल। तो हमारे जीवन में हमारे अपने संस्कार जो है उसके अनुसार ही हमारे जीवन में हो जाना, और टलना नहीं। क्यों हम पिटे रोए, चिंता करें, हाहाकार मचाए, नास्तिक बने और रब को सुनाया करें। बच्ची मैंने कई नास्तिकों की बकवास सुनी है, लड़का मर गया, रब को गालियां देने लग गया, रब्बा कहीं तो मिलेगा ना, मैं कहा तो घूमागा, तू कहीं तो मिलेगा, तेरा बोधा पट के तेन हाथ थी रेवागा। और इस नालायक को पता नहीं रब बोधा नहीं रखता, रब दे तो बाल है घुंघराले। शब्बा सकार रूप में जब भी रब नजर आएगा, बोधा तो रखता है कौन, नारद जी का एरियल है, लेकिन भगवान का एरियल नहीं, भगवान के घुंघराले बाल है। आए तो बड़ी बड़ी गालियां निकालती है, लेकिन होना कभी नहीं टलता। मन रखिए, होना कभी नहीं टलेगा। अब वो अनुभवी कह के चले गए, जिसने इस बात को पक्का कर लिया है उसके जीवन में दुख नहीं स्पर्श करेगा। प्रसंग आप मुझसे यही चलवा रहे गए, ना चाहने पर दुख क्यों होते हैं, हम होने को टालना चाहते हैं। दाना आदमी होने में सब्र कर लेता है कि ठीक है रब्बा, जैसे आप कर रही हैं ठीक है, ये तो पहले निश्चित हुआ पड़ा, ये तो पहले बना पड़ा है, किसी का होना नहीं टला, होने टालने की कोशिश ही नहीं की गई, नहीं तो भस्मासुर की तरह खुद ही भस्म हो गए। शाबाश, खुद ही। मेरी बेटियों, आप तो पिट पिट के मर जाती हो, आत्महत्या आप रोज करती जा रही हो, पर इससे क्या होगा, कभी होना भी टला क्या? बाबा, आत्महत्या हमारे जीवन में होनी थी, जरूर, आपने इसी तरह मरना था। फिर पाप क्यों माना जाता है? क्योंकि आपने भगवान के नियम को तोड़ा है, इसलिए ये पाप है। आत्मघाती महापापी, पर आपने मरना इसी तरह था जैसे आपने मरा है, मर रही है। तो जरा एक बार विचार तो ले लो अपने पास, पक्का तो कर लो कि होना कभी नहीं टलता, होना हो के रहता है। फिर हम क्यों रोएं, पिटें, चिल्लाएं? ये तो होना, ये तो बनना है, ये सब कुछ होना। अगर गुरुदेव महाराज जी की आप पढ़िए कुंडली, जीवनी पढ़िए उनकी कुंडली, पहले ही ब्राह्मणों ने बता दिया था कि इन्होंने पानी में शरीर छोड़ना। एक एक घटना, इन्होंने बड़े स्कॉलर बनने हैं, इन्होंने काफियों को ब्रह्म विद्या देनी है, ये आपकी कुंडली बता रही है पहले। अभी वो 6 दिन के थे जबकि कुंडली तैयार हो गई है। शाबाश। और साथ ही लिखा हुआ है कि इनका जन्म इनकी मां पे भारू रहेगा। शरीर ही मां का छूट गया, बुआ ने पाला मां अपने गुरुदेव महाराज जी को। ये होना कभी नहीं टलता, होना होकर रहता है। होनी कहे मैं सब तो वड्डी, मैं जो चाहवा तो, वो हमारे संस्कारों अनुसार, जैसे मेरे आपके संस्कार है। ये बात बिठा लो। मैंने कहा जीवन में 2 घटनाएं हर एक के घट रही हैं, एक होना और एक करना। करना हमारे बस की बात है, हाय 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 हाय। होना हमारे बस की बात नहीं, करना हमारे हाथ में है। मैं बताऊंगा आपको, अगर मेरे शरीर रहा तो कल मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन आज मैं होने पर प्रकाश डाल रहा हूं।
अगर ये मेरे से भी ज्यादा आप सब पक्का कर लें, रोना किस बात कर रहा, पिटना किस बात कर रहा? रोए तो तब ना जब अनहोनी होए। तो जो अपनी मां के लिए पिट रही है, मां तेरी ने मरना नहीं था, ये तो नहीं मैं कह सकती। तो इस सत्संग के बल बल जाओ, यहां की मिट्टियां इनकी उठा के मस्तक पे रखो, जो हमें उन होनों के लिए तैयार कर रहा है। हम उन होने की तैयारियां कर रही हैं, अपने मन को पक्का कर रही हैं, ताकि उस समय फेल ना हो जाए। मैं तो आपका ट्यूटर हूं, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट को पक्का कराने, आप इस बात से बड़े कमजोर हैं। जैसे कोई अंग्रेजी में फेल हो जाता है, ट्यूशन रखता है कि मैंने इम्तिहान देना है, उस वक्त पास हो जाओ। तो हमारे जब होना होगा, वो इम्तिहान होगा, मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूं। उस वक्त आप पिट ना उठे, उस वक्त मेरी बेटी हाँ कान मचा उठे, ये क्यों हो गया, उस वक्त आप समझ जाएंगे ये तो होना था। सहेजा खुशी से के पानी है। उस वक्त आप गिरेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। है उस वक्त की तैयारी में मेरे प्रभु जी मेरी जिम्मे लगाई है। होना तो हो के रहेगा, लेकिन तैयारी चाहिए ना, पहले पक्का होना चाहिए ना। पहले ये बातें सुनाऊं, ज्ञान की बातें सुनाऊं, भगवान के ज्ञान आप में बिठाऊं, आपको प्रातःकाल उठा के जाप कराऊं। इन सारे धार्मिक कार्यों से क्या होता है? दिल है मजबूत, मन को मजबूत करने के लिए। हम कोई आंग नहीं मजबूत करे कि गाले मजबूत हो रही है, नक मजबूत हो रहा है, सिर नहीं, हमारे अंदर वाला मजबूत हो रहा, हमारा मन मजबूत होता जा रहा। क्या कि मैं आरती उतरवाऊं, क्या होना कभी टलता नहीं, होना हो के रहता है। वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार होता, इसलिए हम पक्का कर ले। गोसाई जी के इन शब्दों को चूम के सिर माथे रख ले। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। तुलसी जी कहते मैं निश्चिंत हो गया इस अटल नियम को जानकर, अनहोनी ने नहीं होना और होनी ने कभी टलना नहीं। शाबाश। इसलिए आओ दुखों की जड़ें काट ले, हमेशा के लिए दुखों को दूर कर दे। होने में संतुष्ट, जो हो जाए अच्छा। उस वक्त जो घटना घटे, अनुकूल घटे प्रतिकूल घटे, मैं हम मुझे और आपको क्या बोलना चाहिए उस टाइम? जो मिल जाए लेकर प्रभु, जो आपने दिया है, क्या प्रिय अप्रिय है, हाँ सिर आंखों पे ले लूंगा। जो भी आपने घटना घटाई है, चाहे मेरे मौफक है गैर मौफक है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, प्रिय है अप्रिय है, मेरी सिर आंखों पर। अब हो गए कामयाब, मेरी बेटी हो गई पास, मेरे बच्चे पास हो गए। मालिक ने कितना अच्छा कहा है, क्या जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ना हासद ना पाबंदे इस दाद। हम इसके अधीन नहीं होंगे, जो प्रभु तेरी इच्छा, जो आपकी मर्जी मेरे मालिक, उसी के लिए आपका मन पक्का हो रहा। ये नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करके, गीता जी पढ़ के आपका मन और भी मजबूत, और भी मजबूत। और उधर भगवान जी फरमा रहे गए, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। आगे भी कह रही है, इरादे का मजबूत दिल का कम। मन उसका बड़ा कुवत वाला, ताकत वाला हो जाता, इरादा बड़ा पक्का हो जाता है। जो मेरे भगवान जी कह रही है, ये अटल नियम है, ये तो होगा ही। यही 18वें अध्याय में कहा, कोई भी काम करने के ये 5 सबब, और 5वां सबब क्या कहा? दस्ते तकदीर, होना मुकद्दर, ये मुकर्रर है। आप पक्का कर लो, अपने मन को जाके समझा लेना। मेरा समय खत्म हो गया। अपने मन को जाके समझाना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, क्या होने ने टलना नहीं, अनहोनी ने होना ही नहीं। तब हर समय आप भजन करेंगे, हर समय महाराज जी का चिंतन करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु का चिंतन। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? हम चिंता नहीं करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे। उर्दू वालों,
हम किसी प्रकार का फिक्र नहीं करेंगे, अब मालिक का जिक्र करेंगे। फिक्र नहीं, जिक्र। हाय हाय, ऐसे जीव अपने मन को तवाज़ुन बनाए रखते हैं, तर जाते हैं। मैंने कई बार कहा और कई बार आगे भी कहूंगा, जिनके मन का तवाज़ुन बना रहता है वो तर जाती हैं, कईयों को तार जाते हैं। जो बात बात में बिगड़ती हैं, दूसरों क्या तारेंगे, खुद को डुबा जाते हैं, खुद को ही तबाह करते हैं। भगवान कह रहे हैं वो हो वरना ऐसे घराने का, वो एक गंदे घराने में जाकर पैदा होता है। मेरी देवियों, जाके विचार करना। मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इस अटल नियम पर विचार करना। सब चिंताएं भाग जाएंगी, कोई चिंता आपको नहीं आएगी। बिल्कुल शांत होकर रहोगे, आनंदित होकर रहो। भगवान करे आज का मेरा समझाना आपके बहुत काम आए, मेरी बेटियों के बहुत काम आए, माताओं के बहुत काम, सज्जनों और धार्मिक भाइयों के दैनिक व्यवहार में बहुत काम आए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। अपन चिंत, मेरी देवियां बिल्कुल शांत अपने भजन में प्रभु की मीठी याद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के, तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।